नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम आपको बताएंगे इमारती पत्थर पार्ट 2 के बारे में, जो कि प्रथम सेमेस्टर तथा प्रवेश परीक्षा ग्रुप K1 की दृष्टि से बहुत ही जरूरी पार्ट है। तो इसमें पहले भाग में हमने आपको चट्टान और उसका वर्गीकरण बताया था। आज बताएंगे चट्टान से पत्थर कैसे प्राप्त करते हैं और उसकी पूरी क्रियाविधि बताएंगे। तो पहला टॉपिक है खदान। खदान किसे कहते हैं? खदान वह स्थान जहां पर पत्थरों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, यानी जहां पर पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जहां से पत्थर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे खदान कहते हैं। और खदान से पत्थर निकालने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं, जिसमें से पहला पर्याप्त पत्थर। जिस स्थान पर पर्याप्त पत्थर हो खदान के लिए, तो वहां पर खदान बनाना बहुत आसान है। और क्योंकि कम पत्थर होंगे तो खदान का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, इसीलिए पर्याप्त पत्थर होने चाहिए। और दूसरा पहुंच, यानी कि परिवहन, अर्थात जहां पर खदान हो वहां से रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग या फिर समुद्री मार्ग बहुत पास में हो, क्यों जिससे खदानों यानी कि जो पत्थर होंगे उनके परिवहन में सुविधा रहेगी। और तीसरा बाढ़ रहित क्षेत्र, यानी कि जहां पर खदानें हों वहां पर पानी निकलने की सुगम व्यवस्था हो, यानी क्योंकि जब पत्थर पानी में होते हैं तो ये फूल जाते हैं, खदानों से इनका उत्खनन नहीं हो पाता है सही से। अगला खुला क्षेत्र। खुला क्षेत्र में यानी कि जहां पर खदानें हो वो क्षेत्र खुला होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे गांव शहर वगैरह कुछ हो तो फिर वहां पर खदान जो है यानी खदान से पत्थर निकालने की प्रमुख विधि है विस्फोट विधि। तो यानी विस्फोट से ज्यादा किसी को हानि ना हो, इसीलिए ये अधिकतर खुले क्षेत्र में खदान रखनी चाहिए। और सुरक्षित उत्खनन, इसमें यानी कि विस्फोट वगैरह करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति विस्फोट सामग्री के आसपास ना हो और यानी किसी को ज्यादा तकलीफ ना हो। इस प्रकार इसके खदान से पत्थर के निष्कर्षण हेतु आवश्यक बातें हैं। अब आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब चर्चा करेंगे हम लोग उत्खनन एवं उसकी विधियों के बारे में। उत्खनन क्या होता है कि चट्टानों से पत्थर निकालने की विधि को उत्खनन कहते हैं। इसकी कुछ विधियां हैं, जैसे पहली है खुदाई विधि। खुदाई विधि में होता है जब चट्टानों को यानी पीट कर, अर्थात सब्बा हथौड़े छेनी गैती आदि से पीट कर यानी कि खोद कर पत्थर निकाला जाता है, उसे खुदाई विधि कहते हैं। इसमें ज्यादा बड़े आकार के पत्थर हमें प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरी है तापी विधि। तापी विधि क्या होती है? जब मुलायम चट्टान होती है जो उसमें घास फूस और आदि ज्वलनशील पदार्थ लगाकर उसमें आग लगाते हैं, जिससे गर्म होकर वो फैल जाते हैं। यानी कि जो चट्टान होती है गर्म होने के बाद फैल जाती है, तो फिर फैलने के बाद वो किनारे किनारे छिटक जाती है जहां जहां आग रहती है। तो फिर वहां जहां छिटक जाती है तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है, मगर ये ज्यादा उपयोग में नहीं होते हैं, ये ऐसे ही हल्के उपयोग में करे जाते हैं। तो अब अगली विधि है फन्नी या पच्चड़ विधि। ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम लोग जो चट्टाने होती हैं उसमें 10 से 15 या फिर 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर यानी कि छेनी हथौड़ी की सहायता से छेद कर देते हैं और इन छेदों में हम लोग लकड़ी ठोक देते हैं। लकड़ी ठोकने के बाद कुछ लगभग इस प्रकार का चित्र बनेगा। लकड़ी ठोक देते हैं, इसके बाद इसमें पानी डाल देते हैं और कुछ समय बाद जब आते हैं जो चट्टाने गीली होने के कारण ये मुलायम हो जाती है, तो इनको आसानी से अलग कराया जा सकता है। इस प्रकार इनकी ये फन्नी या पच्चड़ विधि होती है। अब आगे बहुत मुख्य विधि है जिसे विस्फोटन विधि कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। अब हम चर्चा करेंगे विस्फोटन विधि के बारे में। विस्फोटन विधि में क्या होता है, जब हमें चट्टाने बड़ी मात्रा में या फिर बड़े आकार में प्राप्त करनी होती है तो इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि के कुछ स्टेप हैं, जैसे कि पहला है छिद्र करना। तो जब हम यानी कि पहले चट्टानों को सबसे पहले साफ करते हैं, हर एक उसका स्टेप है हर एक विधि का, मगर साफ करने के बाद उसमें छिद्र करते हैं, लगभग 1.5 से 2 मीटर गहरा छिद्र करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है छिद्र की सफाई करना। छिद्र को अच्छे से हम लोग साफ करते हैं और उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गंदगी जाएगी तो ये विधि सही से अप्लाई नहीं होगी, इसीलिए छिद्र की सही से हम लोग सफाई करते हैं। उसके बाद विस्फोटन पदार्थ भरना। विस्फोटन पदार्थ कैसे भरते हैं? जो छिद्र होता है 1.5 मीटर का और लगभग उसका व्यास होना चाहिए 1 मीटर तक का व्यास होना चाहिए। उसी में हम लोग जो विस्फोटन पदार्थ भरते हैं, जैसे बारूद हुआ, डायनामाइट हुआ, इस प्रकार के पदार्थ हम लोग भरते हैं इसमें और उसको सही से 5-6 परत में भरते हैं हम लोग। उसके बाद आता है पलीता लगाना या ढुलाई करना। तो इसमें क्या करते हैं, जो हम लोगों ने छिद्र में विस्फोटन पदार्थ भरा था उसमें ऊपर से हम लोग 5 से 6 सेंटीमीटर मोटी बालू की परत लगा देते हैं
और उसी में हम लोग एक जूट की जो रस्सी आती है या फिर कपास की जो रस्सी आती है उसको लगा देते हैं छिद्र में, और उस रस्सी में हम लोग डायनामाइट या फिर बारूद जैसे कोई विस्फोटक पदार्थ लगा देते हैं, और करीब इसको जो जूट की रस्सी होती है इसको करीब 15 से 20 मीटर लंबी रखते हैं, ताकि आग लगाने के बाद हम लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। अगला स्टेप है आग दिखाना। तो जो परिता लगाते हैं अर्थात जो हम लोग ने रस्सी लगाई थी, उसमें रस्सी में जब हम लोग आग लगाते हैं तो फिर रस्सी जो बारूद के कारण जो है धीमे धीमे उस छिद्र तक पहुंच जाती है जहां पर हम लोग ने विस्फोटन का सामान भरा था। तो फिर जब विस्फोट होता है और बहुत तेजी का धमाका होता है उससे, जिससे चट्टानें इधर उधर बिखर जाती हैं और इस प्रकार हम लोग चट्टानों को प्राप्त कर लेते हैं। मगर इसमें विस्फोटक विधि में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए हम लोग को, कि जैसे जो पलीता लगाया जाता है उसमें हम लोग को बारूद या डायनामाइट सही से लगाना होता है ताकि आग लगे और आसानी से छिद्र तक, यानी जहाँ पर हम लोग ने बारूद वगैरह भरी ये आसानी से यहाँ तक पहुँच जाए। अगला आग दिखाने के बाद हम लोग को अच्छे स्थान तक जाना चाहिए ताकि हम लोग को कोई ज्यादा नुकसान ना हो। और ये जो विधि है इसके लिए हमको कुछ खुला क्षेत्र चुनना चाहिए ताकि जो पास में ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र वहाँ के लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। तो अब आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आगे का टॉपिक है पत्थरों के उपयोग एवं प्राप्ति स्थान। पत्थरों जो पत्थर होते हैं ये काफी कठोर होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं और ये टिकाऊ काफी होते हैं, और जो कि पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सस्ते पाए जाते हैं। इनके कुछ उपयोग है जैसे भवन निर्माण में, जैसे पिलर बनाने में, बीम डालने में, छत निर्माण में इसका उपयोग करा जाता है। दूसरा इंजीनियरिंग कार्यों में अर्थात जैसे पुल बनाने, बांध बनाने में आदि कार्यों में इनका उपयोग करा जाता है। सड़क निर्माण में सड़क में जो गिट्टी जाए कंक्रीट होती है उसके निर्माण में इसका उपयोग करा जाता है। रेल मार्ग में जो पटरियों के नीचे पत्थर बिछे होते हैं या फिर जो 6 फीट की वो बड़ा सा पत्थर होता है उसमें पत्थर का वो उपयोग होता है। उसके बाद कंक्रीट उत्पादन था जो सीमेंट में मिलाकर हम लोग जिससे पिलर बनाते हैं या फिर सीमेंट में जो भी कंक्रीट मिलाते हैं वो पत्थर से ही बनी होती है। उसका चूना उत्पादन, और इसे हम लोग ने पढ़ाई था भी कि चूना एक प्रकार का पत्थर होता है, तो इसीलिए चूना उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। और इनके प्राप्ति के स्थान है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर पत्थरों की प्राप्ति होती है। अब अगला है संगमरमर की विशेषता। ये जैसे हम लोग जानते हैं कि संगमरमर एक प्रकार का चूनी पत्थर होता है और ये मुलायम होता है और ये परतदार होता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं जैसे इनका रंग हरा, नीला, काला, पीला और सफेद आदि रंग में होता है, और इनका सामर्थ्य जो है 720 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और चाहे पत्थर हो, चाहे संगमरमर हो, चाहे चट्टान हो, चाहे ईटा हो, सबका सामर्थ्य एक मशीन होती है उससे नापा जा सकता है जिसे हम लोग लीच या लेटियर मशीन कहते हैं। इसको यानी कि संपीड़न मापी मशीन भी कहा जाता है। और इनका टिकाऊपन जो है ये बहुत ही अधिक टिकाऊ होते हैं और ये मुलायम होते हैं, क्योंकि हमने वीडियो के पहले भाग में आपको बताया था कि जितने भी चूनी पत्थर होते हैं वो सारे मुलायम होते हैं। अगला है सुकृता, यानी कि इनमें कार्य करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये परतदार पाए जाते हैं और इनका विशिष्ट गुरुत्व जो है वो 2.65 का होता है। अगला है पत्थरों का उपचार यानी कि जब हम लोग पत्थरों को खदानों से निकालते तो उनमें नमी होती है जिसे हम लोग खदानी रस कहते हैं। और इस प्रकार के जो पत्थर होते हैं उनकी जो सामर्थ्य होती है बहुत कम होती है और विशिष्ट गुरुत्व होता है जो बहुत कम होता है, जिससे पत्थर ज्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं। तो इनको सही करने के लिए इनको करीब 6 से 12 महीने के लिए छायादार स्थान पर सूखने के लिए रख देते हैं, जिससे इनका जो है संपीड़न सामर्थ्य बढ़ जाता है और विशिष्ट गुरुत्व भी बढ़ जाता है। इस प्रकार इनकी आयु काल भी बढ़ जाती है। अगला हेडिंग है पत्थरों की टिकाऊपन। ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक सूत्र होता है W2 - W1/W1 × 100। ये जो है परसेंटेज में निकलती है। ये इसमें W1 W2 क्या होता है, जो हम लोग पत्थर को सबसे पहले लेते हैं उसको W1 कहते हैं। उसके बाद जब हम लोग पत्थर को 24 घंटे के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले जल में भिगो के रखते हैं, उसके बाद जब इसका वजन करते हैं तो उस वजन को W2 कहते हैं। तो फिर इस प्रकार ये W1 W2 होते हैं। इससे पत्थर की जल अवशोषण शक्ति का पता चलता है कि पत्थर कितना जल अवशोषण करता है, तो इससे पत्थर की प्रगति का पता चलता है। तो फिर जब इसका मान 0.5% से कम आता है तो फिर ये जो पत्थर होते हैं वो समुद्री कार्यों हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। और जब
और भवन निर्माण के लिए इनका जो परसेंटेज है वो 2 से 3% भी उचित रहता है। इतने परसेंट में भवन निर्माण हो सकता है। ये इसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगला है परिरक्षक किसे कहते हैं। परिरक्षक वे पदार्थ होते हैं जो पत्थरों की आयु को बढ़ा देते हैं तथा उनकी सामर्थ्य और शक्ति को आगे तक यानी कि काफी समय तक घटने नहीं देते हैं। उन्हें परिरक्षक कहते हैं। जैसे कुछ परिरक्षक होते हैं कोल तार, अलसी का तेल, पेंट, पैराफिन यानी कि नेफ्टा का घोल होता है, ये फिटकरी या साबुन का घोल होता है इनसे, और जो बेरेटा घोल होता है, यानी कि इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं ये पत्थरों की आयु को बढ़ा देते हैं, उनके सामर्थ्य को भी घटने नहीं देते हैं काफी समय तक। और इनके कुछ गुण होते हैं जैसे कि ये पत्थरों में दुर्गंध नहीं पैदा होने देते हैं और वातावरण से ये बचाते हैं और पत्थरों को पपड़ी के रूप में निकलने नहीं देते हैं। इस प्रकार के इनके गुण होते हैं। अगला है विस्फोटक पदार्थ किसे कहते हैं। विस्फोटक पदार्थ चट्टानों से पत्थरों को निकालने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग विस्फोट के रूप में कराया जाता है उन्हें विस्फोटक पदार्थ कहते हैं। जैसे विस्फोटक पाउडर अर्थात बारूद, डायनामाइट, विस्फोटक, जिलेटिन, बारूदी कपास, कोर्डाइट या फिर तरल ऑक्सीजन। तरल ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है। फर्स्ट ईयर में हम लोग को इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है। और अगला है व्हाट इज डायनामाइट। डायनामाइट क्या है। तो डायनामाइट है 75% नाइट्रोग्लिसरीन और 25% बालू के मिश्रण। 75% नाइट्रोग्लिसरीन तथा 25% बालू के मिश्रण को डायनामाइट कहते हैं। ये बहुत ही घातक विस्फोटक पदार्थ है और इससे यानी कि चट्टानें बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं और ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है कुछ क्षेत्रों में। तो अब इससे जुड़ी कुछ भाषाएं हैं इस पाठ से जुड़ी। तो पहली है पत्थर का दाना। पत्थर का दाना किसे कहते हैं। वे पत्थर जिनका आकार 12 mm से कम होता है उन्हें पत्थर का दाना कहते हैं। इनका उपयोग सड़कों में यानी जो सीमेंट या कंक्रीट की सड़कें होती हैं उसके लिए लेपन में करा जाता है। उसके बाद अगला पलीता लगाना। जैसा कि हम आपको विस्फोटक पदार्थ में बता चुके हैं कि पलीता लगाना किसे कहते हैं। और इसके आगे कुछ और है कि कपास की रस्सी में गन पाउडर अथवा बारूद भर के उसमें लेप लगाकर उसको अगर बनाया जाता है और ये जो है आग की चिंगारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का वो करता है, प्रयास करता है। और ये जल में काम नहीं करता। जल में यानी कि आग जलती नहीं जैसे आप जानते हैं, मगर जलती है मगर इससे नहीं जलती है आग। और इसकी जो अच्छे पलीते होते हैं उनकी दर होती है 60 मीटर पर मिनट, यानी कि 60 मीटर पर मिनट, यानी कि इतनी स्पीड से जो पलीते जलते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद अगला है गिट्टी। गिट्टी किसे कहते हैं। वे पत्थर जिनका आकार 6 mm से 75 mm तक होता है उन्हें गिट्टी कहते हैं। ये गिट्टियां 3 प्रकार की होती हैं, बड़ी, छोटी, सबसे छोटी। सबसे छोटी गिट्टियों का उपयोग हम लोग सड़कों में करते हैं जिनका आकार लगभग 6 से 12 mm तक का होता है। उसके बाद जो छोटी गिट्टी होती है इनका उपयोग जैसे घर निर्माण में होता है। जो वो घर में जैसे पिलर के में जो गिट्टियां लगती हैं वो छोटी गिट्टी होती है। इनका आकार लगभग 30 से 40 mm तक होता है। और बड़ी गिट्टी अर्थात जो रेलवे लाइन में जैसी गिट्टियां होती हैं उन्हें हम लोग बड़ी गिट्टी कहते हैं। इनका आकार 60 से 75 mm तक का हो सकता है। और ये गिट्टियां और यानी कि अपनी क्वालिटी के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, एक नरम एक कठोर। नरम गिट्टियां वे गिट्टियां जो चूना में चट्टानों से प्राप्त करी जाती हैं उन्हें नरम गिट्टी, और जो यानी कि अवसादी या फिर आग्नेय चट्टान से प्राप्त करी जाती हैं जैसे ग्रेनाइट, इन चट्टानों से जो गिट्टियां प्राप्त करी जाती हैं उन्हें कठोर गिट्टियां कहते हैं। अगला भवन पत्थर। भवन पत्थर किसे कहते हैं। वे पत्थर जिनका उपयोग भवन निर्माण में करा जाता है उन्हें भवन पत्थर कहते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं बेसाल्ट ऑन टॉप के बारे में। ये इनका वर्गीकरण होता है आग्नेय, अस्तरित और सिलिका युक्त। अर्थात ये आग्नेय शैल होती हैं यानी आग्नेय चट्टान होती हैं, ये अस्तरित होती है अर्थात इनमें परत नहीं होती है, और ये सिलिका युक्त होती हैं। और इनमें जो है सिलिका पाया जाता है, एल्यूमिना पाया जाता है, फेल्सपर पाया जाता है, हार्ड ब्लेंड पाया जाता है और आयरन ऑक्साइड नामक तत्व पाए जाते हैं। और ये पीले, नीले, हरे, भूरे और खाकी रंग के होते हैं। इनका सामर्थ्य 1530 से 1890 किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। जैसा कि बता चुके हैं सामर्थ्य नापने के लिए सामर्थ्य नाप मशीन आती है या फिर एक मशीन होती है जिसका नाम होता है ली चैलेटियर मशीन, उससे नापा जाता है। और इनका विशिष्ट गुरुत्व जो है वो 3 का होता है। उसके बाद होता है अगला टॉपिक है संदलन एवं संदलक।
संदलन क्या होता है, चट्टानों से पत्थर तोड़े जाते हैं मगर वो बहुत सारे भिन्न भिन्न आकार में होते हैं, उनको तोड़कर एक निश्चित आकार देना ही संदलन कहलाता है। और जिस प्रकार ये तोड़े जाते हैं उस घटना को संदलक कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक संदलक, द्वितीय संदलक और तृतीय संदलक। एक और चीज जान ले संदलन के बारे में, संदलन में तोड़े गए पत्थरों का आकार 12 mm से 40 mm तक होता है, अर्थात बहुत छोटे से बड़े पत्थर तक इसमें तोड़े जाते हैं। और प्राथमिक संदलक के अंतर्गत आते हैं जैसे जिनमें जैसे हम लोग जानते हैं रेल की पटरी में जो गिट्टियां होती हैं प्राथमिक संदलक के अंतर्गत आती हैं, और इनका आकार 30 से 40 mm तक होता है। इनका आकार 60 mm तक भी होता है, मगर इस परिभाषा के अनुसार इनका आकार 30 से 40 mm तक होता है। अगला है द्वितीय संदलक। वे संदलक जो प्राथमिक संदलक के बाद तोड़े जाते हैं, यानी कि प्राथमिक संदलक से प्राप्त गिट्टियों को जब तोड़ के उनका आकार 20 से 30 mm तक करा जाता है तो प्राप्त घटना द्वितीय संदलक कहलाती है। उसी प्रकार तीसरा, द्वितीय संदलक से प्राप्त पत्थर को पुनः तोड़ना यानी कि पुनः उसके विखंड करना तृतीय संदलक कहलाता है। इनका आकार 12 से 20 मिलीमीटर तक होता है। द्वितीय संदलक का उपयोग जो है, यानी द्वितीय संदलक से प्राप्त पत्थरों का उपयोग जो है हम लोग घर निर्माण करते हैं, जैसे छत में आरसीसी जब पड़ती है तो इसी प्रकार के यानी छोटी छोटी गिट्टियां होती हैं उनमें करते हैं। और ये तृतीय संदलक जो होती है ये रोड में बजरी के रूप में उपयोग करे जाते हैं, इस प्रकार होता है। तो हमारे इस पार्ट में इतना ही था इमारती पत्थर में। अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी लेनी हो तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक मंत्रा सर्च करेंगे तो उसी में हम लोग रहेंगे। और भी ज्यादा अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे व्याख्यान में डिस्क्रिप्शन आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ग्रुप 7 की तैयारी करने वालों को या फिर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने वालों को जो सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। और जल्दी ही हम इसके नए पार्ट के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।